हेलो एवरीवन। तो इस सीरीज में हम डॉकर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि डॉकर क्या है, डॉकर किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, या डॉकर का आर्किटेक्चर क्या है, हम डॉकर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम इन डेप्थ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉकर क्या है। तो डॉकर बेसिकली में एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है या ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हमारी एप्लीकेशन का जो भी बिल्ड है या डिप्लॉयमेंट है या मेंटेनेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है, यानी कन्वीनियंट हो जाती है हमारे लिए। उसको डिप्लॉय करना या उसको बिल्ड बनाना या इवनली हमें उसको शेयर करना, ये सब कुछ बहुत कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जो डॉकर सॉल्व कर रहा है। ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा आती थी पहले, बट अब नहीं आ रही है डॉकर की वजह से। तो देखते हैं वो प्रॉब्लम क्या है। तो पहले क्या होता था, सपोज कीजिए कि मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई। मैं किसी एप्लीकेशन को बना रहा हूँ या मैंने किसी एप्लीकेशन को बनाया। सपोज कीजिए मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, एप्लीकेशन, ठीक है। ये एप्लीकेशन पाइथन के किसी वर्जन पे काम कर रही है और ये मेरा होस्ट मशीन है। ये मेरा होस्ट मशीन यानी मेरा लैपटॉप है। मेरे लैपटॉप में मैं इस एप्लीकेशन को बना रहा हूँ और मेरे लैपटॉप में पाइथन का कोई वर्जन पड़ा हुआ है। तो जब भी मैं इस एप्लीकेशन को अपने होस्ट मशीन पे चलाऊंगा, ये परफेक्टली वर्क करेगी। बट अब मेरा कोई फ्रेंड है, वो भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करना चाह रहा है, तो मैंने उसको ये एप्लीकेशन प्रोवाइड करा दी। ये ले भाई, ये एप्लीकेशन है। तो जैसे ही वो इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा, उसको कुछ एरर्स आएंगे। वो एरर्स क्यों आएंगे? क्योंकि मेरे सिस्टम में पाइथन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ अलग सेट है और उसके होस्ट मशीन में पाइथन से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन अगर कुछ अलग सेट है या कुछ डिपेंडेंसी मिसिंग है जो मेरे सिस्टम में बट उसके सिस्टम में नहीं है, तो उसको सम एरर फेस करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ से निपटने के लिए डॉकर क्या कहता है कि आप इस तरह से काम मत करो। आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे कि मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है, इस एप्लीकेशन को एक बॉक्स के अराउंड में रैप कर दो। इस बॉक्स के अराउंड में मैंने जैसे ही इस एप्लीकेशन को रैप किया, तो अब क्या कह रहा है कि जितनी भी आपकी डिपेंडेंसीज हैं वो इस बॉक्स में आप इंस्टॉल कर लो। इस बॉक्स में इंस्टॉल कर लो, जैसे कि मैं पाइथन यूज़ कर रहा था तो मैंने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, और कुछ भी डिपेंडेंसी है वो इस बॉक्स में इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन को देने के बजाय आप क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड को ये बॉक्स प्रोवाइड करा दो, ये बॉक्स, ठीक है। तो जैसे ही वो इस बॉक्स को एग्जीक्यूट करेगा या जैसे ही वो इस बॉक्स को रन करेगा, तो इस बॉक्स को इस होस्ट मशीन से सिर्फ सीपीयू या रैम की एलोकेशन चाहिए होगी, बट इसको इसमें इंस्टॉल डिपेंडेंसी से कुछ भी लेना देना नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो भी डिपेंडेंसीज थी वो हमने इस बॉक्स में पहले ही प्रोवाइड करा दी है। तो जैसे ही वो इस बॉक्स को एग्जीक्यूट कराएगा तो एप्लीकेशन सिंपली वर्क करेगी, उसको कुछ भी एरर आने वाले नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को डॉकर सॉल्व कर रहा है। अब देखते हैं कि डॉकर किस आर्किटेक्चर पे काम कर रहा है। तो डॉकर बेसिकली में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ही काम करता है। जैसे ही हम अपने सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल करते हैं, तो ये मेरा सिस्टम था, इसमें मैंने डॉकर को इंस्टॉल कर लिया। तो ये डॉकर जैसे इंस्टॉल होगा, ये हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि ये हमें एक क्लाइंट देगा, क्लाइंट, हमारे पास में एक सर्वर होगा, और इसके पास में डॉकर के पास में एक रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री सर्विस। तो ये क्लाइंट क्या है? क्लाइंट बेसिकली में इस सेट ऑफ कमांड्स है, जैसे कि डॉकर कंटेनर, ऐसे ही डॉकर इमेजेस, ये सब कमांड्स इस क्लाइंट के अंडर आते हैं। अब ये क्लाइंट जैसे ही कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट कराएगा, वो कमांड इस सर्वर के पास आएगी। ये सर्वर क्या है? ये सर्वर बेसिकली हम कुछ एपीआई रखता है अपने पास में इन कमांड से रिलेटेड। तो जैसे ही इस क्लाइंट ने ये कमांड को रन किया, ये कमांड इस सर्वर के पास में गई और उस सर्वर ने उस कमांड से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी उसको हिट किया, ठीक है।
तो इस तरह से ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। अब ये रजिस्ट्री क्या है? सपोज कीजिए मैंने अपनी कोई एक एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, तो मैं इस एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं स्टोर भी कराऊंगा। तो डॉकर के पास में एक सेंट्रल रेपोजिटरी सिस्टम होता है जिसको हम डॉकर हब कहते हैं, डॉकर हब, ठीक है। तो वहां से हम ऑफिशियल्स डॉकर इमेजेस अपने सिस्टम में लेके आ सकते हैं, या अपने सिस्टम से यहाँ पे डॉकर इमेजेस को पुश कर सकते हैं। तो कोई भी हमारी डॉकर इमेज को यूज करना चाहता है तो वो यहाँ से पुल ले सकता है। तो डॉकर का आर्किटेक्चर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें एक टर्म यूज किया था इमेजेस। अब देखते हैं कि इमेजेस एक्चुअली में क्या होती हैं। तो जो भी मैं एप्लीकेशन बना रहा हूं, ये एप्लीकेशन मैंने बनाई है, ठीक है। तो जो भी ये एप्लीकेशन है ये डॉकर की किसी ना किसी इमेज के ऊपर बनेगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, इसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए होगा रन होने के लिए, यानी कोई ना कोई ओएस चाहिए होगा। तो ये हमने जो इमेज बनाई है ये किसी ना किसी ओएस पे बनेगी। तो डॉकर में बेसिकली हम यहाँ पर उबंटू या एल्पाइन इमेज का यूज कर सकते हैं जिसके ऊपर ये हमारी एप्लीकेशन रन होगी। तो जैसे ही मैं ये एप्लीकेशन बनाता हूँ और मैं इसको बिना एग्जीक्यूट किए अपने सिस्टम में रखता हूँ, तो उस चीज को हम इमेज कहते हैं, यानी डॉकर इमेज। डॉकर इमेज यानी कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, उसको मैंने किसी होस्ट मशीन से लिंक किया है। अगर मैं डॉकर रजिस्ट्री की बात करूं तो वहां पर आपको एल्पाइन, उबंटू और भी फेडोरा वगैरह इमेजेस मिल जाएंगी। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो उस एप्लीकेशन को रन होने के लिए कोई ना कोई फाइल सिस्टम चाहिए होता है। तो डॉकर क्या करता है? डॉकर कहता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो, उसको बनाने से पहले एक डॉकर फाइल लिखनी पड़ती है, डॉकर फाइल, जिसमें हम डिफाइन कराते हैं कि जो हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है वो किस इमेज पे वर्क करने वाला है। तो अगर मैं इसमें इमेज डिफाइन कर दूं एल्पाइन, तो अब जो भी फाइल सिस्टम हम यूज करेंगे अपनी इस एप्लीकेशन में वो एल्पाइन का आ जाएगा, और जो भी हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे वो एल्पाइन में, एल्पाइन की इमेज में इंस्टॉल हो जाएंगी जाके। तो अब जो हमने अपना एप्लीकेशन बनाया था वो एक तरीके से इमेज कहलाएगा, इमेज हो जाएगा ये हमारा एप्लीकेशन जो हमने बनाया है। अब देखते हैं कि कंटेनर्स क्या होते हैं। तो अगर मैंने कोई इमेज बनाया था, ये एप्लीकेशन है जो कि एल्पाइन पे काम कर रहा है, एल्पाइन सराउंडिंग है वो बॉक्स जो मैंने बताया था आपको, एल्पाइन पे काम कर रहा है। अभी ये इन एग्जीक्यूटेबल स्टेट में पड़ा हुआ है, मतलब कि ये रनिंग नहीं है। जैसे ही हम इस इमेज को एग्जीक्यूट करेंगे डॉकर रन कमांड से, डॉकर रन कमांड से जैसे ही हम इस इमेज को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये कंटेनर बन जाएगा। तो ये कंटेनर मतलब कि जो भी हमारी इमेज होती है अगर हम उसको एग्जीक्यूट करा दें तो वो इमेज नहीं होती है, फिर हम उसको डॉकर कंटेनर कहते हैं। तो ये हो गया डॉकर कंटेनर। तो अभी देख लेते हैं कि हम डॉकर को इंस्टॉल कैसे करेंगे अपनी मशीन में। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा डॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ आने के बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर डेवलपर मेन्यू में जाना है, उसके बाद में ये डॉक्स है उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल का। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस सिस्टम के हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपको एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन प्रोवाइड कराएगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो इस तरह से आपको एक डेस्कटॉप का इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में ये कंटेनर्स हैं, ये हमारे पास में इमेजेस हैं, जो भी इमेज हमारे पास पड़ी हुई हैं, ये वॉल्यूम्स हैं। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे आपको ये यूआई इंटरफेस मिल जाएगा। तो इसके आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम एक डॉकर इमेज को कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर हम देखेंगे कि उस इमेज को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उसके लॉग्स कैसे पढ़ सकते हैं। तो ये सब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे।